प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 6 के लिए चौथा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था। कुछ दूर तक इसमें पढ़ाए गए थे। यहाँ तक हो चुका था कि राइटर कुश्ती की भीड़ में जो खुद एक नैरेटर का यानी थीफ का माउथ पीस बन के कहानी को बता रहा है, अर्थात एक चोर की ज़ुबानी कहानी को बता रहा है। तो कहता है कि भीड़ में खड़े हुए लोगों के साथ मैं भी खड़ा हुआ। उसमें एक व्यक्ति अरुण नाम का था जो मुझे थोड़ा सीधा लगा और लगा कि आसानी से मेरी बातों में फंस सकता है। मैंने उससे बात करने का प्रयास किया। वो थोड़ा सा अवॉइड किया, लेकिन जब वो वहाँ से चला भीड़ से तो मैं उसके पीछे चल दिया। अब उसके आगे देखें क्या होता है। हेलो, he said, enjoying yourself. I gave him my most appealing smile. हेलो यानी पुकारते हुए उसे कहता है कि सुनो। he said, उसने कहा enjoying yourself. उसने कहा कि अपने आप में आनंद लो, अर्थात मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुश्ती का आनंद लेना है तो तुम अकेले आनंद लो। I gave him a most appealing smile. मैंने एक बहुत प्रभावी तरीके से मुस्कुरा करके उसको प्रभावित करने का प्रयास किया। I want to work for you. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। He said, उसने कहा नहीं, I said, I did not stop talking. यानी कहता है कि I want to work for you. I said, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन he did not stop talking. वो चलना बंद नहीं किया, अर्थात वो रुका नहीं मेरी बातों को सुनने के लिए। And what makes you think I want someone to work for me? और आगे कहता है and what makes you think, ऐसी क्या चीज़ है, क्या सोच है तुम्हारी जो तुम्हें ये सोचने के लिए मजबूर किया या सोचने के लिए बनाया या तुम्हारे दिमाग में ये सोच आई I want someone to work for me, कि मैं किसी और को चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ करे। यानी अरुण इस व्यक्ति को नैरेटर को जवाब देते हुए कहता है कि आपको मुझ में देख के ऐसी क्या चीज़ लगी जिससे आपके अंदर ये सोच आई कि मैं आपसे कोई मदद चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। Well, I said, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। I have been wandering about all day. मैं लगभग पूरे दिन घूम रहा हूँ इधर उधर। वॉन्डरिंग मीन्स घूमना। लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन टू वर्क फॉर, और खोज रहा हूँ किसी ऐसे सबसे अच्छे व्यक्ति को जिसके लिए मैं कुछ करूँ। When I saw you, और जब मैंने आपको देखा यहाँ, तो I knew that no one else had a chance. तो मुझे तुरंत ये एहसास हुआ कि इस व्यक्ति के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मौके को उठा सकता है। अर्थात तुम में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कि जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। यू फ्लैटर मी, he said, उसने कहा कि तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। फ्लैटर माने चापलूसी करना होता है। दैट इज़ ऑल राइट। तो कहा ये सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। बट यू कैन नॉट वर्क फॉर मी, लेकिन आप मेरे लिए काम नहीं कर सकते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वाई नॉट, मैंने पूछा क्यों नहीं आखिर। बिकॉज आई कैन नॉट पे यू, क्योंकि मैं आपका कोई भुगतान नहीं कर सकता। यानी आपकी किसी मदद का, आपकी किसी सहायता का मैं कुछ आपको उसके बदले में आपको दे नहीं सकता। आई थाट दैट ओवर फॉर ए मिनट, कहते हैं मैं इस मैटर पर इस बात को सुन करके 1 मिनट के लिए मैंने थोड़ा बहुत सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने सोचा कि शायद मैंने आदमी को गलत पहचाना, अर्थात एक गलत आदमी के पीछे मैं पड़ा अपने जाल में फंसाने के लिए, अपनी बातों में फंसाने के लिए। कैन यू फीड मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, ही काउंटर्ड, तो उसने कहा कि क्या तुम भोजन बना सकते हो। काउंटर्ड मिस, बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, जब मैंने कहा कि क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो तो उसने मुझे कहा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइट, मैंने झूठ बोला कि हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ही टुक मी टू हिज रूम एंड टोल्ड मी दैट आई कुड स्लीप इन द वरांदा। ही टुक मी हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में ले गया
अपने घर पर ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, दैट आई कुड स्लीप इन द बरामदा, कि मैं इस बरामदे में सो सकता हूँ, अर्थात बरामदे में मुझे सोना होगा। बट आई वॉज नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट, कहते हैं बट लेकिन आई वॉज नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट, मैं लगभग उस रात गली में वापस आने वाला था। द मील आई कुकड मस्ट हैव बीन प्रेटी, मैंने जो भोजन नाश्ता पकाया था वो निश्चित रूप से अच्छा था। आफुल, बड़ा ही मतलब प्रेटी आफुल मीन्स बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। बिकॉज अरुण गेव इट टू द नेबर्स कैट, क्योंकि शायद इसीलिए अरुण ने उसको पड़ोसी की बिल्ली को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी प्रेटी आफुल मीन्स, प्रेटी माने सुंदर होता है, आफुल तो भयानक शब्द होता है। यहाँ की मतलब यहाँ पर शायद ही थोड़ा बहुत अच्छा रहा हो, यानी खाना बहुत खराब था। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग, लेकिन उसने मुझे जब जाने के लिए कहा तो मैं गया नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ घूमता रहा मुस्कुराते हुए। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे अच्छे प्रभावित तरीके से। एंड देन ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और फिर वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, अर्थात वो भी हंस पड़ा। ही सेट डाउन ऑन द बेड, वो बिस्तर पर बैठ गया। एंड लाफ्ड फॉर ए फुल 5 मिनट्स, और लगभग पूरे 5 मिनट तक वह हंसता रहा। एंड लेटर पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेट, और उसके बाद यानी 5 मिनट हंसने के बाद उसने मुझे मेरे सिर पर थपथपाया और कहा, नेवर माइंड, भूल जाओ, कभी ध्यान न देना मेरी बातों को, अर्थात नाराज ना होना मेरी बातों से। आई शैल टीच यू टू कुक इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सवेरे में खाना बनाना सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। नॉट ओनली डिड ही टीच मी टू कुक, ना ही केवल उसने मुझे खाना बनाना ही सिखाया, बट ही टॉट मी टू राइट माई नेम, बल्कि उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड हिज, और उसका भी नाम। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और वो जल्द ही मुझे ये सिखाएगा कि पूरा वाक्य कैसे लिखा जाता है। एंड एडेड मनी ऑन पेपर व्हेन यू डिड नॉट हैव एनी इन योर पॉकेट, एंड एडेड मनी ऑन पेपर, और उसने पेपर पर पैसे भी खर्च किए। व्हेन यू डिड नॉट हैव एनी इन योर पॉकेट, कहता है जब तुम्हारे पॉकेट में कोई पैसा नहीं होगा तो मैं पैसा भी दूंगा, पढ़ाऊँगा, पढ़ना लिखना सिखाऊँगा। पहले दिन उसने दोनों का नाम लिखना सिखाया। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अरुण, राइटर कहता है मेरे लिए बड़ा ही अच्छा अवसर था कि मैं अरुण के लिए कुछ करूं, यानी मुझे प्रेरणा मिली, मेरे अंदर ये सांत्वना आई कि चोरी के बजाय मुझे अरुण के लिए कुछ करके पढ़ना सीखना चाहिए। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, कहते हैं सुबह में मैंने चाय बनाया। एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग, और उसके बाद बाजार के लिए चला गया। आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, आई वुड टेक माई टाइम, मैं लगभग अपना पूरा समय ले लिया मैंने। बाइंग द डेज सप्लाइज मीन्स उस दिन घर पर आने वाले सामानों के लिए, खरीदने वाले सामानों के लिए, घर के लिए, यानी पूरा दिन का सामान खरीदने में काफ़ी मैंने समय लिया। एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट 25 पैसे ए डे, और सामान जो खरीदा उसमें किसी तरह से बार्गेनिंग करके लगभग 25 पैसे का लाभ पाया, बचत किया। आई वुड टेल अरुण दैट द राइस वाज 56 पैसे ए पाउंड, अर्थात मैंने सोचा कि मैं अरुण से बताऊंगा कि आज चावल लगभग 56 पैसे पाउंड थे, यानी 1 पाउंड का 56 पैसे था दाम। इट जनरली वाज, जैसा कि ये अक्सर हुआ करता था। बट आई वुड गेट
इट एट 50 पैसे ए पाउंड, लेकिन मैंने केवल 50 पैसे पाउंड पाया था। तो मैंने 56 बताने का, चूँकि जनरली डेली लगभग 56 पैसे पर पाउंड हुआ करता था, तो 6 पैसे पर पाउंड बचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं झूठ बोल के बताऊंगा कि 56 पैसे पाउंड मिला, तो 6 पैसे पाउंड मेरा बच जाएगा मेरे पास। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल दिस वे बट ही डिड नॉट माइंड। कहता है कि आई थिंक ही न्यू, लेकिन जब मैंने उसको ये बताया तो मुझे लगा कि वो इस बात को जान गया कि चावल आज सस्ता था। आई मेड ए लिटिल दिस वे, अर्थात मैंने इस तरीके से सोचने पर थोड़ी देर के लिए मजबूर हुआ। बट ही डिडंट माइंड, लेकिन उसने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। ही वाजंट गिविंग मी ए रेगुलर बेसिस, क्योंकि वो मुझे डेली के आमदनी के रूप में कुछ दिया नहीं करता था, नहीं डेली कुछ कमाने के लिए नहीं दिया करता था, डेली मुझे मजदूरी नहीं दिया करता था। लेकिन इस तरह से वो मेरी बातों को समझ गया, लेकिन उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की और मैं भी शांत रहा। इस तरह से राइटर को एक अवसर मिला सुधरने का, पढ़ने का, एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने का। तो राइटर अपनी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे किसी व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन होता है ये बता रहा है। आगे इसके बाद कल बता देंगे इसमें।